जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपीएस और एनपीएस के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो एम है, हम केंद्र सरकार से केवल ओपीएस लेना चाहते हैं और ओपीएस लेकर ही हम केंद्र सरकार से मानेंगे, क्योंकि ओपीएस हमारा हक है और उसी के लिए हमारी बहुत सारी संस्थाएं जो है केंद्र सरकार से लड़ भी रही हैं, बहुत से आंदोलन भी चल रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें जो ओपीएस के लाभ हैं वो मिल जाएंगे। मगर जब तक बहुत से जवान ऐसे हैं जो यूपीएस और एनपीएस के बीच में कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में कौन सा विकल्प लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए, ओपीएस सबसे बेस्ट है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी अगर यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक फंड लेना हो तो क्या बेहतर है वो हम इसमें जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प होगी। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसके दिशा निर्देश दिसंबर तक बनेंगे। इसमें कर्मचारियों को 100% फंड निवेश का विकल्प मिलेगा। 31 मार्च तक एनपीएस या यूपीएस चुनना होगा। सरकार का योगदान 18.50% होगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना ला रही है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ये नेशनल पेंशन सिस्टम का विकल्प होगी। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। दिसंबर तक गाइडलाइन बन जाएगी। कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगी। यूपीएस में कर्मचारी पूरे पेंशन फंड में निवेश कर सकेंगे। रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि नहीं मिलेगी। सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस से तुलना करें तो यूपीएस में ज़्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन पुरानी पेंशन योजना जितनी नहीं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया विकल्प पेश किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में काम करेगी। इस नई योजना का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर अंतिम गाइडलाइन बनाई जाएगी। ये गाइडलाइन दिसंबर तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। नई योजना यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यूपीएस की एक खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों को अपने फंड में जमा 100% राशि निवेश करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक ही निवेश कर सकते हैं। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं होगा, यानी उनके फंड में जमा पूरी राशि का उपयोग पेंशन बनाने में किया जाएगा। एनपीएस में कर्मचारी रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है, बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान भी बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती है, जबकि यूपीएस में यह बढ़कर 18.50% हो जाएगा। कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा। इस प्रकार एनपीएस में कुल 24% राशि जमा होती है, जबकि यूपीएस में ये 28.5% हो जाएगी। हालांकि पेंशन फंड में केवल 20% राशि ही रह जाएगी, 20% राशि ही जाएगी। बाकी 8.5% राशि एक अलग पूल में जमा होगी। इस राशि का उपयोग कर्मचारी रिटायरमेंट के समय उसकी पेंशन में 50% की कमी होने पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को कम से कम अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन के विकल्प के तौर पर यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। यूपीएस में पेंशन की राशि बढ़ सकती है, जबकि एनपीएस में यह अनिश्चित होती है। हालांकि ये पुरानी पेंशन योजना ओपीएस इतनी अच्छी नहीं है। यदि एनयूटी में जमा राशि से बनने वाली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के 50% से कम होती है, तो इस पूल राशि का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 1 लाख रुपये है और एनयूटी से बनने वाली पेंशन 46,000 रुपये है, तो शेष 4,000 रुपये पूल फंड से दिए जाएंगे। कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को पेंशन दी जाती है। यदि पत्नी एक मुश्त राशि लेना चाहती है तो उसे पूल फंड की राशि मिल जाएगी। वह अगर पेंशन लेना चाहती है तो उसे राशि नहीं मिलेगी। पत्नी की मृत्यु के बाद पूल फंड में जमा पूरी राशि आश्रित को मिल जाएगी, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था एनपीएस में भी है। कुल मिलाकर यूपीएस एनपीएस का एक बेहतर विकल्प है जो कर्मचारियों को अधिक पेंशन और निवेश का लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि ये ओपीएस इतना अच्छा नहीं है। कर्मचारियों को अपनी जरूरतें और वित्तीय स्थिति के अनुसार एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का विकल्प को चुनना चाहिए। तो फिलहाल यही अपडेट निकल कर आया है और सरकार से हमारी जंग ओपीएस को लेकर है और ओपीएस हम लेकर रहेंगे। कोई भी अपडेट इससे संबंधित निकल कर आता है, ओपीएस संबंधित जितने आंदोलन हो रहे हैं उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।